फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? डू द पॉइंट, ये पॉइंट है 3 पॉइंट, फॉर्म ए ट्रायंगल। क्या ये तीनों ट्रायंगल बनाते हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। देखिए, ट्रायंगल बनाने के लिए ज़रूरी क्या है? एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए 3 साइड है x y z, ठीक है ना। हमेशा किन्हीं 2 साइड का सम तीसरी साइड की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, x प्लस वाई, इसका जो सम है दोनों साइड का वो ज़्यादा होना चाहिए तीसरी साइड से, ठीक है। आप कोई 2 साइड ले लीजिए, ठीक है, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर इक्वल भी आ गया ना, तो मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल है z के, तो क्या होगा? तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे। कैसे? ये x मानिए, ये y मानिए, और पूरी क्या है z, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया कि z की वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। तो हमेशा x प्लस वाई क्या होना चाहिए? थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब किन्हीं 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, तो 3 पॉइंट लिख लेते हैं। मैं तीनों पॉइंट के नाम रख रहा हूँ। P ये पॉइंट है, 3 और 2 इसके कोऑर्डिनेट है, Q है माइनस का 2 माइनस का 3 एंड PQR, तीसरे को मैं R मान रहा हूँ, 2 एंड 3। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं, ठीक है। तो करते क्या है, कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, PQ ले लिया मैंने, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है? ये आगे वाली वैल्यू x1 और x2 है, ठीक है। आप किसी को भी x1 मानिए, किसी को भी x2 मानिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पर। पीछे वाली वैल्यू y है, ठीक है ना। तो ये मैंने x1 मान लिया, ये मैंने x2, तो 3 माइनस माइनस का 2 प्लस y1 कितना है, 2 माइनस माइनस का 3, ठीक है। तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √50, ठीक है। √50 किसके इक्वल होता है? 7.07 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अब मैं कोई दो पॉइंट मैंने ये ले लिए थे, अब मैं QR ले रहा हूं, QR डिस्टेंस निकालता हूं। मैंने इसको x1 माना, इसको x2, तो माइनस का 2 माइनस का फिर से 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3, फिर यहाँ पे माइनस का 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का 16 प्लस माइनस 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 12, सॉरी माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 52। तो √52 किसके इक्वल आएगा, अप्रोक्सीमेटली 7.21 अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना। तीसरा साइड क्या है, देखिए ये 2 पॉइंट लिए, ये 2 पॉइंट लिए, अब ये इन 2 पॉइंटों को ले रहा हूं, PR, ठीक है। तो पॉइंट क्या थे, P के पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 और Q के हैं, सॉरी R के हैं 2 3। तो ये x है और पीछे वाली वैल्यू y है, तो 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू आएगी 3 माइनस का 2, 1 आ जा, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1, तो √2 आ गया आपके पास। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.41 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब देखिए 3 अलग अलग वैल्यू आई है। PQ की वैल्यू है 7.07,
और क्यू आर की वैल्यू है 7.21, ठीक है, और पी आर की वैल्यू है 1.41। कंडीशन क्या थी कि इन्हीं दो साइड की जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 और 7 14, 14 एक से बड़ा ही होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। फिर मैं इन दो साइड को ले लेता हूँ, 7 और 1 8, 8 7 से बड़ा होता है, ये भी ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 1 और 7 8, 8 7 से बड़ा होता है। मैंने डायरेक्ट नंबर लिए हैं, ये पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया। तो हर एक पेयर लेने पर x प्लस वाई, यानी कोई दो साइड लेने पर वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही आ रहा है। तो इट मीन्स ऑल पॉइंट विल फॉर्म ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाएंगे। अब चूंकि ट्रायंगल बनाएंगे तो फिर उसने ये भी पूछ लिया कि ट्रायंगल किस टाइप की है, तो हम इसकी अंडर रूट वाली वैल्यू लिखता हूं मैं, √50, √52 और यहाँ पे √2। अब देखिए, अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो 52 किसके बराबर होता है, 50 और जमा 2 के, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ना होता तो 52 इज इक्वल टू 50 + 2, ठीक है ना। तो 52 अंडर रूट, मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटूं तो यहाँ पे 52 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 50, और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो 52 दैट इज इक्वल टू 50 + 2, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें सीखने को मिला कि मैं इसको ये 52 किसका आंसर आया है, क्यू आर का स्क्वायर, और ये कितना 50, √50 किसके इक्वल है, पी क्यू के, इसका स्क्वायर, और पी आर इसका स्क्वायर, ठीक है। ये तीन साइड आ गई। तो ये क्या दिखा रही है, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। आप लिखिए ऑल साइड पी क्यू आर पी आर सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम। सो ठीक है, मैं लिख देता हूं, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल satisfy the Pythagoras theorem. So triangle is right angled triangle, ठीक है ना। तो यही पूछा था कि क्या ट्रायंगल बनती है 3 पॉइंट से, और अगर बनती है तो जो टाइप है ट्रायंगल का वो बताइए, ठीक है। इस वीडियो में हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल की मैंने स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड एग्जांपल की स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो इसके 4 मैंने पॉइंट मान लिए, ए बी सी डी, राइट। तो स्क्वायर की क्या खास बात है, चारों तो साइड इक्वल होती है, ठीक है, और दोनों जो डायगोनल है वे दोनों इक्वल होते हैं। तो लेट ए क्या है 17, बी क्या है 42, सी क्या है -1 -1, एंड डी क्या है -4 ठीक है। ये 4 पॉइंट है। तो मैं सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो ए बी फाइंड आउट करने से पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट क्या है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अंडर रूट, अब यहाँ पे x1 माइनस x2 कर सकते थे आप, y1 माइनस y2 कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन दो पॉइंट में मान रहा हूँ, ये x1 है, ये x2 है, या फिर इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, कुछ चेंज नहीं होगा। ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 7। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 7 माइनस का 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट। तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा अंडर रूट 34। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 34। लिख देता हूं यहां पे। अब मैं बी सी निकाल रहा हूं, बी सी। ठीक है, तो बी और सी पॉइंट लिख लेता हूं, बी दैट इज इक्वल टू 4 2 एंड सी किसके इक्वल है, माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, इसको मान रहा हूं x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। ठीक है, तो यही x2 माइनस x1 यानी माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस y1 की वैल्यू है 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहां से बी सी की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट 34। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 34। ठीक है, अब सी डी की वैल्यू निकालता हूं, सी डी की वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे सी और डी लिख लेता हूं, सी दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 और डी की वैल्यू क्या है, माइनस 4 4। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, ये x2 है, ये x1 है, तो माइनस का 4 माइनस माइनस का 1। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है, 4 माइनस दिस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूं, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी क्या आ जाएगी, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 34। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 34। तो ये रहा सी डी। ठीक है, अब है डी ए। डी ए ये किसके इक्वल है, मैं दोनों पॉइंट ले लेता हूं, डी की वैल्यू ले लेता हूं, डी इज इक्वल टू माइनस 4 4 और ए की वैल्यू क्या है 1 7। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है ना, 1 माइनस का 4 1 माइनस का 4। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का y1 7 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, ये 1 और माइनस माइनस प्लस 4 1 प्लस 4 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ जाएगा, डी ए इक्वल टू अंडर रूट 34। ठीक है, तो डी ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 34। ठीक है, अब चारों साइड बराबर हो चुकी है। अब चारों साइड किसकी बराबर होती है, तो रोम्बस की होती है। ठीक है, समचतुर्भुज की या फिर स्क्वायर की। ठीक है, अब स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ए सी और बी डी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये चार स्क्वायर के लिए क्या जरूरी है, स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, 4 स्क्वायर
पहली कंडीशन तो ये है कि ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के इक्वल होना चाहिए, सी डी के इक्वल होना चाहिए डी ए के। और सेकंड कंडीशन क्या है, ए सी इक्वल होना चाहिए बी डी के, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो हो गई, ये चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं ए सी निकाल लूँगा। ए सी के लिए क्या है, ए पॉइंट कितना है 17 और बी पॉइंट कितना है, सॉरी सी पॉइंट कितना है -1 ठीक है। ए और सी ए है। तो इसके लिए x2 y2 ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है x1 y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी माइनस का 1 माइनस x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, ये माइनस का 1 ये x2 है और माइनस में ये 1 कर दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस ये y2 है, y2 मतलब माइनस का 1, इसमें से घटा दीजिए 7। AC दैट इज इक्वल टू माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 64, तो ये क्या आ गया √68। तो ये जो AC की वैल्यू आई है √68 आ गया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ BD निकालता हूँ। BD कैसे निकालूंगा, B की वैल्यू पता होनी चाहिए मुझे। B क्या है 42 और D क्या है -4 एंड 4, ठीक है। तो इसके पॉइंट है x1 y1 और इसके पॉइंट है x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी -4 ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर, फिर जोड़ के सारी जो टर्म है उसको अंडर रूट में रखिए, ठीक है। -4 एंड -4 माइनस का 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। तो BD की वैल्यू क्या आ गई, BD की वैल्यू आ गई 68 अंडर रूट में, ठीक है। अब आप यहां से देखिए ये क्या है और ये देखिए, यानी AC इक्वल है BD के, ठीक है। AC इक्वल है BD के, तो ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। सो पॉइंट A B C and D are the vertices of square, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था। इस वीडियो में हम थर्ड एग्जांपल करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिगर 7.6 शोज दैट द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, अशिमा, भारती एंड कैमला आर सीटेड एट A, B और C पॉइंट। 3 लड़कियां हैं, ये पूरा क्लासरूम का फ्लोर है, 3 पॉइंट पे वो डेस्क पे बैठी हुई हैं और उस पॉइंट की नाम भी है A B C और कोऑर्डिनेट भी दिए हुए 3 1 6 4 8 6, ठीक है। बताना है कि क्या ये एक लाइन में है इस तरह से। तो एक लाइन में होने के लिए क्या जरूरी है, देखिए अगर मैं 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं तो पॉइंट कहीं भी हो ड्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 पॉइंट हो तब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी मतलब एक ही लाइन पे है। इसके लिए क्या जरूरी है, आप पॉइंट को नाम दीजिए A B C, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए क्या जरूरी है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा था, ये नहीं भी दिख रहा होता तब भी ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेटमेंट में 3 पॉइंट दिए हुए हैं इस तरह से, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट हैं 3 1, B के कोऑर्डिनेट हैं 6 4 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं 8 6, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं। अब क्या करना है, मुझे कोलिनियर शो करनी है, तो मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखूंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अंडर रूट x माइनस x2 सॉरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो पहले आप इन दोनों का यूज कीजिए, मैं इन 2 पॉइंट का यूज करता हूँ और AB की लेंथ फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो AB की लेंथ क्या आएगी, इसको y2 मानिए,
ये 4 को, इसको y1, इसको x2 मानिए, इसको x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आएगी 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर ये भी 9, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 18, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ बी सी कैसे आएगा 8 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, ठीक है। तो यहां से बी सी क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 8, ठीक है। अब ए सी निकालते हैं, ए सी क्या है 8 माइनस 3, क्योंकि इसको मैं मान रहा हूं x1 x2, इसको मान रहा हूं x2 y2, ठीक है। तो 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, ए सी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 50, ठीक है। अब मुझे पता करना है ये तीनों एक ही लाइन में है या नहीं, तो इसके लिए क्या जरूरी है ए सी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू रख रहा हूँ अंडर रूट 50 दैट इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 18 प्लस बी सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 8, ठीक है। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। 18 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2, एंड 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां से 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, दैट इज इक्वल टू 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा 2, एंड 2 बाहर आया, अंडर रूट के अंदर क्या है 2, तो 5 अंडर रूट 2 और यहाँ पे 3 एंड 2 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ऑल पॉइंट आर इट मीन्स all points are collinear, ठीक है। इस वीडियो में हम 4th एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4th। तो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट एक्स वाई है, इसके कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P है, ठीक है ना, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, एक दो पॉइंट और हैं ये वाले, तो ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इसके नाम रख लिए ए बी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्या है 7 1 और यहां से कोऑर्डिनेट क्या है 3 5, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। हमें रिलेशन एक्स वाई में निकालना है, ठीक है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो पी ए इक्वल है पी बी, ये क्या है गिवन है, ठीक है ना, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं पी ए निकालता हूं, पी ए क्या आएगा, मैं कोऑर्डिनेट को नाम दे रहा हूं, ये एक्स वाई है, ये मैंने मान लिया x2 y2, ये मैंने मान लिया x3 y3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पी ए की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है x2 माइनस x1 की 7 माइनस x, इसका स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, 1 माइनस y इसका स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया पी ए। अब मैं निकालता हूँ पी बी। अब मैं ये पी बी निकालूंगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगी, x3 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। x3 की वैल्यू क्या है 3 और x सिंपल है तो 3 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई इसका स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है पी बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हैं, पी ए बराबर है पी बी, तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल रख देता हूँ। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। इसको खोलूंगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, ठीक है। अब इसको सोल्व करूंगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखता हूँ कितना आया माइनस 14 एक्स माइनस 2 वाई, ठीक है, प्लस 49। यहाँ पे कितना है 9 माइनस का 6 एक्स, यहाँ पे कितना था 49 प्लस 1 50, और यहाँ पे कितना है माइनस का 6 एक्स और 25 और 9 कितना है 34 एंड माइनस 10 वाई, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको इस साइड में ले आइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा 14x इधर आके प्लस का हो गया और माइनस का 6x पहले से ही था, ये माइनस का 2 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 2y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का 10y पहले से ही था। ये जो 50 इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस में 34 पहले से ही था, ठीक है। तो 0 दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 8x, ये कितना माइनस का 8y और ये कितना है माइनस का 16। पूरी इक्वेशन को 8 से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइड बाय 8, ठीक है ना। तो 0 दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 2, ठीक है। ये माइनस का 2 इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन निकालनी थी, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पर कहीं भी पॉइंट रख लीजिए, उसमें x हमेशा 0 रहेगा। वाई एक्सिस पर जो x है वो 0 होता है, ठीक है। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट रिक्वायर्ड पॉइंट दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू तो 0 है और y का हमें पता नहीं, तो वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो ये है, ठीक है। और वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, तो मेरे पास 2 पॉइंट और हैं, ठीक है। ये पॉइंट है ये और एक ये रहा, तो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो इस एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6 5 और इसके क्या है माइनस का 4 3, ठीक है ना। और मैंने नाम रख दिए, ये है मेरा P पॉइंट, ये A है, ये B है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल है PB, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल है PB, ठीक है। अगर PA इक्वल है PB के तो मैं PA निकाल रहा हूँ। इनके आप वो भी रख दीजिए कोऑर्डिनेट के नाम x2 y2 x3 y3, राइट। तो PA की वैल्यू मैं निकालूंगा दैट इज इक्वल टू
अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 0y है ना, तो 5 माइनस y, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं पी बी, ठीक है। तो ये क्या है, पी बी क्या है, -4 माइनस 0, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का ये स्क्वायर, ठीक है। तो पी बी दैट इज इक्वल टू x3 माइनस x1 यानी माइनस का 4 माइनस का 0 इसका स्क्वायर प्लस y3 यानी 3 माइनस y इसका स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है, पी ए इक्वल है पी बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उनकी लेंथ भी इक्वल रहेगी, दोनों की लेंथ लिख रहा हूं अंडर रूट 6 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल रहेगा यहाँ पे -4 माइनस 0 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 36 एज इट इज प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 25 प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab यानी 10y, यहाँ पे क्या आएगा 16, a माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है। ये फॉर्मूला खोला है, आप पढ़ चुके हो ये फॉर्मूले, ठीक है। इससे ये कैंसिल, ठीक है। 36 और 36 प्लस 25 माइनस का 10y दैट इज इक्वल टू 16 और 25, 16 और 9 25 माइनस 6y, ठीक है ना। तो 25 से 25 कैंसिल, ठीक है। 36 ये माइनस का 10y इधर जाके प्लस का y हो जाएगा माइनस 6y, तो यहाँ से क्या मिला 36 दैट इज इक्वल टू 4y, ठीक है। 4 से कैंसिल, 4 9 36, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट दैट इज इक्वल टू 09, ये मेरा आंसर है, यही पॉइंट चाहिए था, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल था, वो पॉइंट y एक्सिस पे था तो x की वैल्यू 0 थी, तो पॉइंट आ गया 0y। दो पॉइंट मैंने मान लिए दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, तो पहले पी ए निकाली फिर पी बी, दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दी, फिर तो ये कैलकुलेशन वर्क था, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया मेरा।